ठीक है, अभी सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका जो होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि एक आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, या उसको हम सम भी बोल लेते हैं। ठीक है, कुछ होगी। ठीक है, और एक चीज आपके पास होती है, इसको मैं चलो पी ले लगा। एक चीज आपके पास होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पे आप किसी को अपनी अमाउंट लेट करते हो। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद कितने टाइम के लिए करते हो, उसके बाद कितने टाइम के लिए आप किसी को उधारे देते हो पैसे। ठीक है, और उस पे आप पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उधार भी हो सकता है या बैंक में भी आप जमा कराते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है, वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब कितने पैसे दिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, कितने टाइम के लिए दिए, डिवाइडेड बाय 100, तो आपका ये आएगा टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, उतने टाइम के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज याद रखना कि हर साल ना जो आपका इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है, इस चीज में बस एक चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको वो चीज याद है तो आप कोई भी सम कर सकते हो। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपका जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है। ठीक है, लाइक अगर 10,000 रुपए हैं, आपने 8% इंटरेस्ट पे दिए। ठीक है, 10,000 रुपए हैं, 8% इंटरेस्ट पे दिए। पहले साल कितना इंटरेस्ट आएगा, एनीवन? पहले साल कितना आएगा? 800। 800। दूसरे साल 800। तीसरे साल 800। तो जितने मर्जी साल हो जाए, जो आपका इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, बस इस चीज को पल्ले बांधना, अगर ये चीज पल्ले बैठ गई ना, मतलब कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया आपसे हो जाए। ठीक है, तो इतनी चीज लिख लो, इसमें और कुछ नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में, बस ये चीज याद रखो, हर साल इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ भी पूछना है आ जाए, चाहे प्रिंसिपल पूछने को आ जाए, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछने को आ जाए, चाहे टाइम आ जाए, ठीक है, हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। बस आपको याद क्या होना चाहिए कि हर साल जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। इतनी चीज लिख लो, फिर आपको मैं थोड़े से ऑप्शन मतलब क्वेश्चंस बताता हूँ जिस जिस तरह के इसके आते हैं। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। A sum of rupees 400, a sum of rupees 400 amount to rupees 480, sum of rupees 400 amount to rupees 480, amount to rupees 480 in 4 years. In 4 years, in 4 years, find the rate of interest. Find the rate of interest. ठीक है, अब ये देखो, एक 400 रुपए थे, कितने बन गए? 480। तो इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को? 80। ठीक है, आप इस चीज को फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, बट जो चीज मैं बता रहा हूँ अगर उससे करोगे ना, तो आने वाले और जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपके लिए बहुत ईजी रह जाएंगे।
ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब 4 साल में आपको अगर 80 रुपए मिल रहा है, टाइम कितना था 4 साल, अगर 4 साल में अगर आपको 80 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में कितना मिलेगा बोलो? 20 रुपीज। 20 मिलेगा। तो 20 रुपए 400 का कितना परसेंट होता है? 20 रुपए 400 का कितना परसेंट होता है? बोलो भाई। 20 रुपए 5%, आपका आंसर आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5%। बताओ भाई, चीज समझ आई? किसी को ये चीज ना समझ आई हो? बोलो भाई, लिख लो फिर इसको। जिसे नहीं समझ आई वो बताओ, अगर आ गई है तो फिर लिख लो। क्योंकि इस मेथड से करोगे ना तो आने वाले आगे भी सम है ना आराम से निकल जाएंगे, अगर फॉर्मूले के साथ करोगे तो फिर फंस जाओगे। ठीक है ना, चीज समझ आ गई है ना? अगर मेरे को 4 साल में 80 रुपए मिल रहे हैं, 1 साल में 20 रुपए मिलेगा, 20 रुपए ऑब्वियस है 400 रुपए मिले होंगे ना, 400 का ही कुछ परसेंट 20 रुपए होगा ना, तो वो हमने निकाल लिया कि 20 रुपए मेरे को मिले किस पे? 400 पे। 5% आ गया, 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा, तू बड़ा सीखती हुआ बड़ा हमें नहीं आंटी की होने। लिख लो फिर, लिख लो भाई। लिख लिया? यस सर। लिख लिया। तो अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, what sum of money, what sum of money must be given at simple interest, must be given at simple interest for 6 months, for 6 months, for 6 months at 4% per annum, at 4% per annum, per annum, in order, in order to earn rupees 150 as interest, in order to earn rupees 150 as interest। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ? इसमें उसने क्या बोला है, सम ऑफ मनी फाइंड करनी है, मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है पर एनम। ठीक है, टाइम कितना है? 6 मंथ्स। ठीक है, और 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 150। ठीक है, अब दो चीजें इसमें है। ठीक है, अब 6 महीने के लिए, ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पूरे साल के लिए था। ठीक है, तो 6 महीने के लिए फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा? डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये जो था वो हमारा 12 महीने के लिए था 4%। ठीक है, 12 महीने के लिए 4% था, तो 6 महीने के लिए क्या होगा? 2%। 6 महीने के लिए 2% होगा ना, इतनी चीज समझ आई है? यस। ठीक है, अगर 6 महीने के लिए ये 2% है, तो ये जो 150 रुपया उसको मिला होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट का 2% होगा। प्रिंसिपल अमाउंट का 2% होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 2% बराबर 150 है, 1% बराबर 75, तो 100% बराबर कितना होगा? 7500। क्योंकि अमाउंट अपने आप में 100% होती है, अपने आप में हर अमाउंट 100% होती है, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 7500। समझ आया? सर, हाँ जी बोलो। सर टाइम को हाफ ईयर भी तो ले सकते थे। हाँ तो हाफ ईयर ही मतलब ठीक है, तो 6 महीने एक ही बात होती है। मतलब कर सकते हैं ना वैसे भी। हाँ 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 हाँ। हम्म।
ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम at 5% per annum, at 5% per annum for 3 years, for 3 years and 4 years, for 3 years and 4 years, 5% पर एनम, आगे क्या है सर? for 3 years, 3 साल के लिए, for 3 years and 4 years, 4 साल के लिए, differ by rupees 42, differ by rupees 42, find the sum, find the sums। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि सेम सम को अगर हम 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको हम 5 साल के लिए और 4 साल के लिए दें तो 42 रुपीज का फर्क आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, देखो 1 2 3 4 5, 4 साल के लिए कुछ इंटरेस्ट मिला होगा और 5 साल के लिए कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, अच्छा 3 और 4 है, अच्छा 5% है, ठीक है, सॉरी वो नहीं, चलो हो जाती है गड़बड़। 3 साल और 4 साल, ठीक है, तो बेसिकली जो पैसे का फर्क आएगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। एक चीज याद रखना, इधर भी 5% है, इधर भी 5 5 और 5, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो 1 साल का फर्क आया है, जो 1 साल का फर्क है 5% का ही फर्क होगा, इसीलिए 42 रुपीज का फर्क आ रहा है। तो क्या मैं 5% को 42 के बराबर कर सकता हूँ? 5% 42 के बराबर हो गए, 1% 42 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, 100% 42 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आंसर आया? 840। बोलो भाई, आ गया समझ? हाँ जी भी आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन लिखो। If the annual rate of simple interest, if the annual rate of simple interest, if the annual rate of simple interest increases from rate of simple interest increases from 10% to 12.5%, 10% to 12.5%, a man yearly income increases by rupees 1250. Yearly income increases by 1250. Find his principal. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, if the annual rate of simple interest increases from 10% to 12.5%, his yearly income increases by rupees 1250. Find the sum. कर सकते हो ट्राई? करोगे ट्राई? एनीवन? इनकम इंक्रीज बाय रुपीज 1250, रुपीज 1250 फाइंड करना है। प्रिंसिपल फाइंड करना है।
50,000 आंसर। कितना? 50,000। 50,000 ठीक है। और गाने किसके पीछे लगे हैं भाई? गाने कौन सुन रहा है पीछे बैठ के? 10 मानक का, जिसने लहंगा लेने जाना है। हाँ भाई, कौन था गाने सुनने वाला? 50,000 है आंसर। आया किसी का 50,000? यस सर। ठीक है, देखो 10 से 12:30 हो गया। अब ऑब्वियस है जो परसेंटेज इंक्रीज किया तभी पैसे इंक्रीज किए हैं। परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है? 2.5%। पैसे कितने इंक्रीज हुए? 1250। ठीक है, 1% निकाल लो, कितना आएगा? 1% आएगा आपका 500। 100% कितना आएगा? 50,000। प्रिंसिपल आ गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो। A Manoj deposit rupees 29400। ठीक है, डिपॉजिट 29400 for 6 years, for 6 years, for 6 years at simple interest, for 6 years at simple interest, he got rupees 4,200. He got rupees 4,200 as interest. 42 rupees, 4,200 as interest after 6 years. After 6 years, find the annual rate of interest. Find the annual rate of interest. करो भी, बताओ आंसर। फ्रैक्शन में आएगा आंसर तो फ्रैक्शन में बताओ। फ्रैक्शन में बोल रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में बता दो ना आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में बताओ ना। बोलो भी, आया किसी का? कितना? 2/21। किससे किससे फिर से बोलो। 2 बोलो भाई, क्या बोला था आंसर?
8/2/21. 8/2/21 गलत नहीं बोल दिया? 2 8/21 नहीं आएगा? हाँ जी वही। यही है, ठीक है। 2 8/21. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये मैं लिखो। अ पार्ट ऑफ ₹1500, a part of ₹1500 was lent at 10% per annum, was lent at 10% per annum, 10% per annum, and the rest at 7% per annum, and the rest at 7% per annum. The total interest earned in 3 years, the total interest earned in 3 years was 396, was 396, was 396. Then find the sum lent at 10% per annum. Then find the sum lent at 10% per annum. ये इसका एक मैक्सिमम क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब एक मैक्सिमम जो मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है वो यही वाला है। तो आप ट्राई करना चाहोगे क्वेश्चन को? करो ट्राई। क्वेश्चन समझ तो आया ना? पहले ये बताओ कि 1500 है, उसका सपोज कर लो x 10% पर एनम पे दे दिया, और बाकी बचा हुआ 1500 माइनस x 7% पे दे दिया। ठीक है, तो टोटल जो इंटरेस्ट आया है वो आपका आया है 3 साल का 396। हाँ भी बड़ी कैंड की है देखो, सही है, सब कुछ आता है। Sir, 900 से you. 900 900। जी। ठीक है, और कोई? Sir, मेरा और किसी का आ रहा है क्या क्या आ रहा है? 1050. नहीं 1050 का नहीं है। सब 1320। नहीं वो भी नहीं। अच्छा साक्षी, आपने किया कैसे पहले ये बताओ? सर वो थोड़ा लंबा, मतलब थोड़े लंबे मेथड से कर दिया है। हाँ तो उसी से करोगे, छोटा तो आपको आता भी नहीं है, मुझको पता है, मैं बताऊंगा तो आएगा। मेथड बताओ, सर लंबे वो वाला ही बताओ।
पहले मैंने मतलब जैसे 15,000 के ऊपर 7% इंटरेस्ट लगाया 3 इयर्स का, और उसका जो मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट है ना वो 396 माइनस एक्स ले लिया। ठीक है। और बवनीता आपने? सर रहने दो, गलत है। गलत है। चलो सर ठीक है। 900 आ रहा है। हाँ 900 ही है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो 396 3 साल का है ना, तो सबसे पहले तो 1 साल का निकाल लो। ठीक है, क्योंकि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 1 साल पे लगता है। ठीक है, तो 1 साल का कितना आएगा? 132, यही आएगा। ठीक है, 10% और 7%। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि अगर सारे के सारा अगर मैं 7% पे देता, इसको मैं 7+3 लिख लेता हूँ। सारा का सारा अगर मैं 7% पे देता तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलना था? हाँ जी भाई, सारा का सारा अगर मैं 7% पे देता तो कितना मिलना था? 105। बट मेरे को मिला कितना? 132। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस, मतलब जो कम इंटरेस्ट मिला, क्यों मिला? क्योंकि अभी ये 3% के हिसाब से है मेरे पास। ठीक है, तो ये कितना कम मिला? 27। ये 27 क्या होगा कि ये जो 3% का जो मेरे को अभी इंटरेस्ट मिलना था वो बचा हुआ 27 के बराबर होगा। तो 3% बराबर 27, 1% बराबर 9, 100% बराबर 900। बोलो भाई, आया समझ? सर फिगर्स क्लियर नहीं है। फिगर्स क्लियर नहीं है, वाक्यों को क्लियर है? Yes, sir. मेथड समझ आया? बोलो भाई, मेथड आया समझ? सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बार। एक बारी दोबारा कर देता। ठीक है, इसको हम करेंगे जब भी एक 7% में कोई भी दो अलग अलग परसेंटेज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली है ना उसको ब्रेक कर लेंगे 7+3 पे। ठीक है, तो पहले अगर मैं ये सोचूं कि अगर सारा का सारा अगर वो 7% इंटरेस्ट पे देता तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता, तो मैंने निकाल लिया, वो आया 105 रुपए। बट उसको 27 रुपए ज्यादा मिले। 27 रुपए क्यों ज्यादा मिले हैं? क्योंकि अभी 3% इंटरेस्ट पड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या ये 3% 27 के बराबर है? ठीक है, 1% 9 के और 100% 900 के, मतलब ये वाली अमाउंट 900 है और ये वाली 600 है। तू क्यों रो रहा है? सर इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या थी? फाइंड द सम लेंट एट लेंट एट 10%, मतलब 10% वाली जगह पे कितने लेंट किए? ठीक है, बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। एक मिनट चुप कर
चलो क्वेश्चन लिखो। A sum of money amount to rupees 850 amount to rupees 850 in 3 years 850 850 3 साल में, ठीक है। एंड टू रुपीज 925 in 4 years in, सर दोबारा बोलना 3 इयर्स के ठीक है, बाद। 850 in 3 years 925 in 4 years, ठीक है। फाइंड द सम, मतलब किसी सम को 3 साल में इतना हो रहा है, 4 साल में इतना हो रहा है, तो बताओ सम कितना। बताओ भाई। सम ना प्रिंसिपल अमाउंट है। A sum of money amount to rupees 850 in 3 years and 925 in 4 years. Find 625। 625, हाँ जी 625। अरे भाई एक प्रिंसिपल अमाउंट थी, ठीक है, पता नहीं 3 साल में इतनी बन जाती है, 4 साल में इतनी बन जाती है। हाँ जी भाई, सबका आया 625। आया सबका कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, चले आगे। किसी को कुछ पूछना हो अभी तक? आ गया ना सबका आंसर 625? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। रुपीज 800 become 956 rupees 800 become 956 in 3 years at certain rate of simple interest if the rate of interest is increased by 4%, if rate of interest is increased by 4%, then what amount will rupees 800 become in 3 years? क्वेश्चन आया समझ कि एक किसी सिंपल इंटरेस्ट पे 800 बन रहा है 956। अब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर 4% और बढ़ा दोगे तो कितनी अमाउंट बनेगी 3 साल में? हाँ भी परितोष, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन आज के? हाँ जी सर, हाँ जी। भाई बोल नहीं रहा, क्या हुआ? तो आंसर नहीं आ रहा जरा। वो थोड़ा लेट आया हुआ है ना मैं। अच्छा, तो वैसे समझ आ रहा है?
हाँ जी हाँ जी। किसी का कहाँ चली गई आज? हैं? है नहीं क्लास में ना आई तो थी, बाद में चली गई। सर। उसकी ना 1 बजे क्लास होती है, मैंने आपको बताया था ना। ऐसे तो फिर रोज ही पंगा पड़ जाया करेगा। वो रोज ही उसकी फिर 1 बजे, इवन कल भी उसने लगाई, उसके स्लॉट पूरे हो गए थे तो उसकी कॉल लग नहीं पाई थी। अच्छा, पता नहीं बीएसटी ठीक के है। एग्जाम के लिए अब लगा रहे हैं अरे स्कूल वाले बीएस भी। अरे अभी 1 साल पूरा बीएसटी पढ़ ली, अभी भी कोई कसर रहती है बीएसटी पढ़ने के लिए? पता नहीं सर। हैं? बाकी भी वो कोई बीएसटी पढ़ रहा है? बाकी बोलो भाई, जिनका बीएसटी का पेपर है, पढ़ रहे हो? हाँ जी भी, साक्षी, मुस्कान, बीएसटी पढ़ रहे हो? नो सर। नो। सर अभी तो काफी टाइम है। और 1 साल वैसे भी पढ़ी रखी है, अभी क्या और पढ़ के क्या करोगे? नहीं सर, वो तो भूल गई है। अच्छा, भूल गई है। फिर तो मेरे को लग रहा है जितना मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, जब तुम बीएसटी पढ़ोगे तुम्हें ये भूल जाएगा। नहीं सर, ये इंटरेस्टिंग है, बीएसटी बोरिंग है। बोरिंग है, ठीक है। तभी बीबीए रख के पीछा छुड़ाना चाहते हो बीएसटी से। ठीक है, चलो। अरे क्या फायदा, 1 साल बीएसटी पढ़ी है, अभी तुम फिर से 3 महीने के लिए घिसोगे उसको, तो क्या ही फायदा? 1 साल की मेहनत का क्या ही फायदा? अभी तो ये है कि जब पेपर आ जाए उससे 10-15 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दो, बहुत है। तुम तो पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, और बाद में तुम्हें एंड में फिर पता चले गवर्नमेंट बोले कोरोना कारण पेपर ही नहीं होना बीएसटी का। फिर और मजा आएगा। इसका आंसर बताओ भाई, बताया नहीं। 1052। 1052 सर। 1052, फिर 1052। हाँ जी भाई, किया कैसे पहले ये बताओ। सर 3 इंटरेस्ट 56 हो गया, तो 1 ईयर 52 हो गया। हाँ, फिर उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया 13.2%। फिर उसमें प्लस 6.5। हाँ हाँ, ठीक है, फिर 10.5 इंटरेस्ट हो गया। हाँ, फिर मतलब 21.2% इंटरेस्ट आ गया। फिर प्रिंसिपल अमाउंट निकाली। ठीक है, सबने ऐसे ही किया, सबका आंसर है 1052। जी सर। यस सर। ठीक है, चलो सभी ने वही मेथड किया। मैं एक आपको छोटा सा मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो 4% इंक्रीज हुआ इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी तो पैसे मिल ही रहे थे उसको, मतलब अगर 800 पे 956 तो मिल ही रहे थे ना 3 साल के, ठीक है ना, वो तो नहीं उससे लिए। तो अब 4% और मिलेंगे, 4% और मिलेंगे ना। तो 1 साल का 4% का कितना हुआ? 32 रुपए। 3 साल का कितना हुआ? 96 रुपीज। तो 956 तो मिल ही रहे थे, 96 और ऐड कर दो, 1052 हो गया। समझ आया? नहीं सर। जिन्होंने 6.5% निकाला था। अब देखो 800 के कुछ R% इंटरेस्ट पे आपको 956 मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप सबने क्या किया, आपने ये R% निकाला, उसमें 4 प्लस किया, ठीक है, फिर 800 का कुछ निकाला, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं हुआ क्या, R प्लस 4% ना, यही निकाल रहे थे ना आप। अब R% का इंटरेस्ट तो आपको पता है 956 मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऐड करके 4% का निकाल लो, 3 साल का कितना आएगा? 96 और ऐड कर दो, 1052 हो गया। अब आया समझ? यस सर। ठीक है, आसान सी क्वांट्स है, दिमाग में हो जाती है। हाँ जी भाई, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। In how many years will a sum of money, in how many years
will a sum of money double itself double itself double itself at 12% per annum, double itself at 12% per annum। इसको फॉर्मूले से निकाल लो तो बेटर रहेगा, ठीक है, कि एक सम ऑफ मनी 12% इंटरेस्ट में कितने साल में डबल हो जाती है। तो ऐसे ही मान लो कि P प्रिंसिपल था तो 2P हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, P, इंटरेस्ट P मिला, तो P इज इक्वल टू P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 टाइम T डिवाइड बाय 100। P कट जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 100/12, ठीक है। इसमें पॉइंट्स में नहीं बताना, प्रॉपर बताना है कि कितने साल कितने महीने, ठीक है। हाँ जी, कितना आंसर आया? 8 साल 4 महीने। ठीक है, कोई नहीं, सिम्बायोसिस का पेपर आ रहा है। देख सिम्बायोसिस मेरे हिसाब से ना आपका बीएसटी के पेपर के बाद ही होगा, मेरे को जो लग रहा है। हाँ, ओ भाई डिले हो गया है, अरे डिले हो गया है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सर 8 साल 3 महीने टाइम है, 4 महीने। 4। क्या हुआ? नरसिम्हा जी का ना, हाँ जी भी चले आगे। सबका आ गया 8 साल 4 महीने, कोई रहता हो किसी का? बस सर। ठीक है, और मन्ना आज तुम्हें समझ आ रहा है वो क्लास में? तमन्ना के क्लास लगा के छोड़ दिए। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन रह गया एक टाइप का, उसे लिख लो। क्वेश्चन लिखो, अ सम ऑफ मनी become 3 times, a sum of money become 3 times in 4 years, in 4 years, in 4 years, then find in how much time it will become 10 times.
then in how much time it will become 10 times? Then in how much time it will become? सर एक मिनट रिपीट कर लो. A sum of money become 3 times in 4 years. Then in how much time it will become 10 times? हाँ जी भाई, बता सकता कोई? मेरे साथ तो नहीं। हाँ जी भी आ रहा है किसी का आंसर? सर 13.33 समथिंग है। 13.33 देखते हैं, क्योंकि ये तो मैंने अपनी तरफ से डाला था क्वेश्चन। सर 18 18 आया। 18 आएगा, 18 ही जी। आएगा, 18 आएगा। 18 साल। हाँ 18 साल आएगा। 18 साल है। 18 साल है भाई। तूने कैसे किया बता जरा। मैंने देखो ना, मैंने किया 48 महीने हो गए ना 4 साल में, तो 16 महीने में डबल हो रहे हैं। 16 महीने में डबल कैसे हो जाता है? वही ना गलती है। हर जगह ऐसे तुक्के नहीं मारते तो ना, पहले भी वो तुक्के मारे तेरे सही बैठ के। हाँ जी भाई, इसके लिए एक ना एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वही लगा लो। n-1 अपॉन t1 इज इक्वल टू n2 - 1 अपॉन t2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लो, बढ़िया रहेगा। n1 हो गया कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। कितने साल में? 4 साल में। कितने टाइम्स करना है? कितने साल में? निकाल लो। t2 निकाल लो कितना है। हाँ जी भाई, आ जाएगा। हाँ जी भाई, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आगे हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, चीजें सारी सेम चाहिए तो ध्यान दो, इधर बात में बातें करना। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक आपने फॉर्मूला ही किया है। ठीक है, तो जिन्होंने मेरी पहली क्लास भी लगाई है उन्हें पता जोन सा मेथड मैंने कराया था। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया, टाइम भी हो गया, ये चीजें रही थी। ठीक है, अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताया था, अगर आपका 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 8%, ठीक है, और टाइम हो 3 साल। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क आता है कि अगले साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जैसे 10,000 का
पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिला था, आपने बोला था 800, ठीक है। तो अगले साल इसका तो 800 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उससे पहले जितने भी इंटरेस्ट लगे हैं उसका भी 8% मिलेगा, ठीक है, उसका भी 8% मिलेगा, जो कि आएगा आपका 64, ठीक है। और अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उससे पहले कितने इंटरेस्ट मिल चुके हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन सब पे 800 का कितना 64, 800 का कितना 64, और 64 का 8% कितना 5.12, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल अब आएगा वो आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब का टोटल कर लो, जो कि आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और जो कि इतना हिस्सा आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का, पूरे का पूरा हिस्सा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। समझ आई पहले इतनी चीज, ये बताओ, बोलो भाई। से बता दो। ठीक है, फिर से देखो, अभी आपने जो एक फॉर्मूला किया होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100, ठीक है, यही किया था ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। मैं ये ना यूज करके आपको सिंपल बोल रहा हूँ कि इसके कंसेप्ट पे जाओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कि आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इतना तो पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। उसमें क्या कि हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, इसमें क्या है कि हर साल आपका जो इंटरेस्ट है वो किस पे लगता है, अमाउंट पे, अमाउंट मतलब जो इंटरेस्ट मिला होता है उस पे भी, ठीक है। प्रिंसिपल पे तो मिलना ही मिलना है, प्लस जो इंटरेस्ट मिल चुका है उस पे भी अगले साल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले साल 800 मिला, ठीक है, अब उससे पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिला था जिसपे मेरे को इंटरेस्ट मिलता, तो ठीक है, अगले साल में गया, इसका तो मेरे को 800 मिलना ही मिलना था, प्लस उससे पहले इंटरेस्ट कौन सा लगा था, ये वाला, इसका भी मेरे को 8% मिलना था, तो इसका 8% कितना हो गया 64, तो दूसरे साल टोटल मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला 800 प्लस 64। वही जब मैं तीसरे साल की बात करूं तो इसका तो 800 मिलना था, उससे पहले जितने भी इंटरेस्ट लगे हैं उन सबका मिलना, इसका भी और इसका भी, ठीक है। इसका मिल गया 64 यहाँ, इसका मिल गया 64 यहाँ, और 64 का ही 8% 512 होता है जो मेरे को यहाँ इंटरेस्ट मिला। तो तीसरे साल टोटल मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला, ये, ठीक है। तो टोटल मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, सबका टोटल कर लो 3 साल का। अब आया समझ, बोलो भाई। बोलो भी, पहले जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको आया समझ, हाँ जी सर, आ गया। ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट इसका मेरे को बताओ कितना मिला होगा, 10,000 का।
हाँ जी भी चलें क्वेश्चन पे। मेरे को ना एक आंसर बताओ, क्वेश्चन लिखो। प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 16,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 4% और टाइम गिवन है आपको 3 साल। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। प्रिंसिपल है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, टाइम है आपका 3 साल। बोलो भाई आंसर क्या है। एनीवन? बड़ा टाइम लगा रहे हो। So 1972.22. देख लेते हैं, बड़ा अजीब सा आंसर आया। बोलो भाई क्या आंसर है, क्या आंसर है। 16,000 400 कितना आएगा इसका 16, 400 ही आएगा ना। नहीं, हाँ नहीं, हाँ 640 आना है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है 640 640 640, उसके बाद इसका कितना बोल भाई। 25.6. 25.6, इसका फिर से 4% कितना 1.02. 1.02। ठीक है, सबका यही आया, सबका यही आया है। Yes, sir. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। A sum become rupees 1352. A sum become rupees 1352 in 2 years. In 2 years, at 4% per annum. At 4% per annum. Find the sum. Find the sum. ठीक है, अब ये चीज है कि आपको अमाउंट दी है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट दी है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कितनी दी है 1352। ठीक है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 4%। अब बात है कि अभी जो हम मेथड लगा रहे थे उसमें हमें प्रिंसिपल तो चाहिए चाहिए, तभी उसके बाद हम सारा कैलकुलेट करते थे कि लाइक ये प्रिंसिपल है, उसके बाद पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। अब जब तुम्हें प्रिंसिपल ही नहीं पता तो तुम कहाँ पे करोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल लेट करेंगे। अब प्रिंसिपल लेट क्या करना है, जो आपकी 4% है ना, इसको रेशो में कन्वर्ट करो। रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/25, यही आया रेशो में।
अब नीचे ऊपर कोई भी आया वो हमें मैटर नहीं करता, नीचे जो आया है अगर टाइम 2 साल है इसका कर दो स्क्वायर, टाइम 3 साल होता तो करना था क्यूब, तो हमने कर दिया स्क्वायर। क्या आया 625, प्रिंसिपल क्या आया 625, ठीक है। अब पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस पे 25, दूसरे साल कितना मिलेगा 25 और इसका कितना मिलेगा 1, 4% के हिसाब से पहले साल इंटरेस्ट 25, दूसरे साल 25 और इसका 1, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 51। तो अमाउंट कितनी होगी इसके अकॉर्डिंगली, प्रिंसिपल प्लस सीआई 625 प्लस 51 कितना है 676। अब जो चीजें मैंने लेट की थी उसके अकॉर्डिंगली मेरी जो अमाउंट आई है वो आई है 676, बट एक्चुअल में कितनी है 1352। तो इसको इक्वल कर दो, 676 इक्वल 1352, 1 बराबर 2, तो प्रिंसिपल कितना था 625, तो 625 बराबर अपना 1250, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। आई चीज समझ? पहले के टीचर भी भाग के जाता था। हाँ जी, भी किसी को डाउट है इस चीज का तो पूछ सकता, एनीवन? बोलो भाई, डाउट है कोई इस मेथड में? हाँ जी, तमन्ना वापस आए हो, कोई हाय हेलो कोई बोल लो, कुछ हो क्लास में? चलें भी आगे, हो गया सबका ये वाला? ठीक है, आगे चलो। on what sum does the difference between compound interest and simple interest for 3 years at 10% per annum is 31, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल दिया नहीं है, प्रिंसिपल नहीं दिया तो क्या लेट करेंगे भाई बताओ सारे, बोलो भी क्या लेट करना है प्रिंसिपल? 10 लेट करोगे? 1000 लेट करेंगे ना। अगर 10% है, 10% की रेशियो होगी 1/10, टाइम है आपका 3 साल, तो जब 3 साल होगा तो 10 का क्या लेना पड़ेगा क्यूब, ठीक है, क्यूब लेंगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा 1000, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट 100, दूसरे साल 100 और इसका 10, फिर 100, इसका 10, इसका 10 और इसका 1, ठीक है, इतना तो सेम ही हो गया। अब आपको गिवन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 31, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये पूरा CI होता है और ये SI होता है, तो जब CI में से SI निकाल देंगे तो क्या बचेगा,
31। अब एक्चुअल में भी मेरा 31 था और गिवन भी 31 ही था, तो 31 बराबर 31, 1 बराबर 1, तो जो मैंने प्रिंसिपल लेट किया था वही मेरा एक्चुअल प्रिंसिपल होगा, वही मेरा एक्चुअल प्रिंसिपल होगा। बताओ भाई, समझ आई ये चीज? सो यहाँ से दोबारा बताना 31 कैसे? 31 देखो ना, ये ऐसा ही था पूरा का पूरा, और ये पूरे का पूरा सी ही है, तो मैंने जब ऐसे ही बाहर निकाल दिया, बचे क्या, 1 2 3, 30 + 1 31। समझ आई ये चीज? ठीक है बताओ। ठीक है। हाँ अब जी। यही 31 उसके भी 31 के बराबर ही है, तो इसलिए जो मैंने एक्चुअल लेट किया वही होगा। हाँ जी, मोस्टली मल्टीपल ही होता है, क्योंकि जब तुमने ये चीज लेट की होती है ना तो मल्टीपल ही बनता है उसका। तो अगर मल्टीपल नहीं बनता होगा ना फिर तुम्हारा आंसर भी पॉइंट्स में होगा। सर ठीक है, अगर फिर तो जो तुम, कंपाउंडेंट, हाँ जी सर बोलो। अगर तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा फिर तो सबको ऐड करना है ना? हाँ, अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता, ठीक है, अब मेथड सारा सेम रहेगा, बस लास्ट में जो तुम्हें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें वो चीज यहाँ से उठानी पड़ेगी। अब ये देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता तो तुम सारा उठाते, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है तो तुमने बस ये वाली चीज उठाई। ठीक है, और इसमें एक चीज और आती है, कई बार पूछते हैं कि आपको गिवन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर, तो जब सिर्फ तीसरे साल का पूछा जाए तो ये वाला उठा लो, उसको कंपेयर कर दो, उसको कंपेयर कर दो और उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। आई समझ अब? हाँ जी आ गई। ठीक है, अगर आ गई है तो इसके जैसा एक सेम क्वेश्चन और लिखो, उसका आंसर बताओ मैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन compound and simple interest on a certain sum, on a certain sum for 3 years, for 3 years at 5% per annum, at 5% per annum is 122, is 122. Find the sum, find the sum. क्या आंसर है भाई? किसी का नहीं आया आंसर अभी? बड़ा टाइम लगा रहे हो यार। 16,000 है। हाँ जी 16,000। यस सर 16,000। आ गया सबका? बाकी जाने बताओ। Yes, sir, 16,000. ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला जो चीज है वो आपकी है कि अगर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली बोला जाए,
ठीक है। ये जो कंपाउंडेड था, ये कंपाउंडेड था आपका ईयरली, कि हर साल बाद इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, हर एक साल बाद इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो अगर कंपाउंडेड ईयरली आ जाए वो तो हो गया साल में एक बार, हाफ ईयरली आ जाए तो कितनी बार, साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और अगर क्वार्टरली आ जाए तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं ना, बोलो भी, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कितनी बारी करना पड़ेगा, 4 बारी। ठीक है, मेथड सारा सेम रहेगा। ठीक है, चेंज क्या आएगा, बस प्रिंसिपल अमाउंट सपोज कर लो आपको 10% गिवन है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 10%। ठीक है, कंपाउंडेड आगे लिखा होगा हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, और टाइम आपको गिवन होगा सपोज कर लो 1.5 साल। टाइम कितना, 1.5 साल। ठीक है, अब अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 1.5 साल में कितनी बारी कैलकुलेट होगा, 1.5 साल में कितनी बारी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर साल में 2 बारी हो रहा है तो 1.5 साल में कितना होगा, बोलो भाई। अबे कोई तो सर बोलो। 3 years। 3 बार होगा। ठीक है, और जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको उतने से ही डिवाइड कर लो। अगर साल में 2 बारी हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लो, तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 5%। नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, 5%। अब ऐसे समझो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और आपको 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि 3 बार ही कैलकुलेट करना था। मेथड आपका वही रहेगा, 10,000, 5% के हिसाब से 500, 500, 500, इसका कितना, 25, 25, 25 और 1.25 आ गया आंसर। फिर 4 से डिवाइड कर दो। बताओ भाई, समझ आया चीज। एक चीज हमने क्या करनी है, हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर दो, क्वार्टरली होता तो 4 से डिवाइड करना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट नया वाला मिल गया हमें। अब नया वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है तो 1.5 साल के लिए कितनी बारी कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 बार। तो हमने ऐसे समझो कि 3 साल के लिए कैलकुलेट करना। और इतना याद रखना, कभी भी 3 साल से ज्यादा का नहीं आता, खासकर आपको तो कभी नहीं आएगा 3 साल से ज्यादा नहीं आएगा। सो हाँ जी, ये मेरे को नहीं समझ आया 3 साल वाला। अरे ऐसे समझो ना, देखो अब साल में 2 बारी समझ आया कि साल में 2 बारी कैलकुलेट करना, तो 1.5 साल में कितनी बारी कैलकुलेट करना होगा। नहीं तो उसको लेना ही क्यों है, वैसे ही रहने दो। किसको, एक सेकेंड, नहीं टाइम को क्यों, मतलब 3 इयर्स कैसे आया टाइम का। टाइम 3 इयर्स नहीं आया, टाइम आपको गिवन है 1.5 साल। ठीक है, अब 1.5 साल गिवन है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 1.5 साल में कितनी बारी कैलकुलेट करना होगा, 3 बारी कैलकुलेट करना होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ पर। ठीक है, तो अगर 3 बारी कैलकुलेट कर रहे हो तो ऐसे समझो 3 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, बात तो एक ही है, क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा उस हिसाब से एडजस्ट हो गया ना, 5%। ठीक है। ठीक है, बाकी बोलो भाई, किसी और को कोई डाउट। नहीं तो अब जैसे क्वार्टरली आएगा तो उसको फिर 4 से ही करना ना मल्टीप्लाई हाँ, टाइम को। अब यही सेम चीज अगर क्वार्टरली होती, यही सेम चीज अगर क्वार्टरली होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आना था आपका, पहले तो 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो टाइम अगर सपोज करो 1.5 साल ही था, वैसे इतना होगा नहीं क्वार्टरली के केस में, 1.5 साल नहीं होगा, क्योंकि कम से कम भी आपको 6 बारी कैलकुलेट करना पड़ जाना था। ठीक है, तो क्वार्टरली के केस में मैक्सिमम कितना होता है, या तो 9 महीने होते हैं या 1 साल होता है, इससे ज्यादा नहीं। वैसे तो 9 महीने होता है, क्योंकि 9 महीने के हिसाब से 3 बारी ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, 1.5 साल में 6 बारी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, तो वो तो कभी भी नहीं आएगा आपको क्वार्टरली के केस में।
वैसे तो आपका 9 महीने तक ही आएगा, ठीक है, 1 साल वाला भी नहीं आता क्योंकि उसमें 4 बार ही कैलकुलेट करना पड़ जाता है। बाकी बोलो भाई, आया समझ? किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, बाकी किसी को कोई डाउट? सबको हो गया क्लियर? एक एक बारी हाँ बोल दो अभी तक किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो बता सकता है। सर आ गया समझ। चलो ठीक है भैया, आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। और एक आपको ना इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करने, याद रखना, जब भी प्रैक्टिस